कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे पर हमला। चुनाव प्रचार के दौरान हमलावर ने सिर पर गोली मारी, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बोगोटा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे उरिबे, हमलावर मौके से गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मई 2026 में होना है चुनाव। राहुल गांधी और ईसी के बीच बड़ी तकरार। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो। मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का फिर पलटवार। अखबार में लेख लिखकर दिया जवाब। बोले, जिन्हें जनता ने नकारा वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है। सीएम फडणवीस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया। बोले कि ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के सभी आरोप निराधार। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र है। चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले कि राहुल अभी तक हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हार का दोष चुनाव प्रणाली पर ना मढ़े। लोकतंत्र में हार जीत का फैसला जनता करती है। अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस के सांसद बोले, पहले जैश ए मोहम्मद पर एक्शन लो। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए प्रतिनिधि मंडल से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हरसंभव कोशिश करें। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटिश विदेश मंत्री को दो टूक, आतंकी और पीड़ितों को एक तराजू में ना तोलें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। बोले, अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो सीधे हमसे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारा संदेश सख्त और सीधा था। अगर तुम रोकोगे तो हम रुकेंगे। अगर तुम गोली चलाओगे तो हम तुमसे ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब देंगे। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा कि हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की। हमने कहा कि हम मदद मांगने नहीं आए, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो आपके घरों तक भी आएगा। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का विवादित बयान। बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एक बड़े देश के डर से उन्हें सैन्य कार्रवाई रोक दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम को दिया जवाब। कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया। बेंगलुरु के भगदड़ के केस की जांच में आई तेजी। सीआईडी अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के ऑफिस का किया दौरा। बेंगलुरु के मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा। दोनों ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली। डीके शिव कुमार के राजनीतिक करने पर बोले आरोप पर भड़के बीजेपी नेता सीटी रवि। कहा कि 11 मौतों के बाद डोसा खाने कौन गया था, बताएं। भगदड़ के मामले की जांच कर रहे आयोग को 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने दिया आदेश। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। कहा कि इनके फैसलों में कोई स्पष्टता नहीं। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान। कहा कि आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं है, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे। असंख्य व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास से मिली है। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर की बात। कहा कि सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है। संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक से होता है। सोनम रघुवंशी के लिए इंदौर की कई युवतियों ने उठाए आवाज। हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की लगाई गुहार। केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन तेज करने की मांग। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी के भाई से बात की। बहन को सुरक्षित घर लाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अमित शाह से की बात। मामले में सीबीआई जांच की अपील। राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राजा के भाई और परिवार से की मुलाकात। कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग समेत 5 जिलों में कानून व्यवस्था के चलते प्रशासन ने इंटरनेट पर रोक लगाई। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन। सभी को बांग्लादेश भेजने की तैयारी में पुलिस। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। हैदराबाद में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम हुआ सुहाना। इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड लायंस का स्कोर 3 विकेट पर 192 रन। इंडिया ए अभी भी 156 रन आगे।